Hello everyone, good morning. This is Sunny Kumar Gupta from Student Guideline. Today we have a start now math topic. You also know our channel provide math and science also from class 6 to 10th. Upcoming period I also provide up to 10th class math and science videos. But that time continue 6th class for 6th class math subject, and that topic is LCM. Today's our topic is LCM, and we have a study about LCM. So first, what is LCM? LCM क्या होता है? Lowest common multiple. It means when we have write some factors, and which is common, and that's a lowest. It means lowest common, यानी कि दोनों में जो मिला है कॉमन, वो उसका जो सबसे कम वाला जो पार्ट, छोटा सा जो पार्ट होता है, वो लोवेस्ट कॉमन ऑफ मल्टीपल होता है. ठीक है ना. लेकिन उसमें करते क्या है, तो सबसे पहले हम फैक्टर्स होता है, फैक्टर्स में मल्टीपल जो निकालते हैं, उसमें इसका जो सबसे मेन कंडीशन क्या होता है कि जो लोएस्ट यानी जो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है वो उसका आंसर होता है. और जब भी हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद हम इसे दो मेथड से बनाते हैं, एंड दैट्स द फर्स्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड दैट्स द सेकंड मेथड सेज डिवीजन मेथड. इट मींस बोथ LCM and HCF we have also find both methods, LCM and HCF, division methods and prime factorization methods. When in your exam questions ask, that's find the LCM by prime factorization methods and डिवीजन मेथड्स, यानी दोनों से आपका क्वेश्चन आता है. तो फर्स्टली you also write wrote on the board, and that's whatever write you also see. First, lowest common factor, LCM, that's a full form of LCM means lowest common multiple, and HCF means हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और आज पढ़ेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. इज दैट क्लियर? सो कॉम ऑन द वर्ड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द टू और मोर देन, यानी ये भी ऐसा होता है जो टू और मोर देन यानी टू और उससे ज्यादा का जो मल्टीपल्स होता है, ठीक है. मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट, और उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट रहता है वो होता है आपको LCM. ठीक है. और उसमें क्या था, टू और मोर देन फैक्टर्स था, और उसमें जो हाईएस्ट था वो था, और आंसर उसका HCF का, और इसमें LCM का जो लोवेस्ट था वो इसका आंसर था. इज दैट क्लियर? अब फिर इसके जैसे हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि कुछ एग्जांपल देखते हैं फर्स्टली. ठीक है. तो सबसे पहले एग्जांपल जब देखते हैं, जैसे 2 का फैक्टर, फाइंड द LCM ऑफ 2 and 4. 2 और 4 का LCM निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, यानी LCM फैक्टर जो होता है उसको निकालना. तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे फैक्टर्स का मतलब सबसे पहले हम 2 का जो फैक्टर लिखते हैं, यानी 2 किस किस टेबल में आता है, 2 किस किस टेबल में आता है वो सभी नंबर्स को लिख देंगे. फिर 4 है, 4 किस किस टेबल में आता है वो सभी नंबर्स को लिखेंगे. और उसके बाद जो दोनों में कॉमन होगा यानी सेम होगा, उस नंबर को लिखते हैं. और उस नंबर में जो लिखा जाता है कॉमन नंबर, उसमें का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जो छोटा नंबर होता है, वो इसका आंसर होता है, यानी लोवेस्ट होता है. और उस HCF में क्या पढ़ते थे, जो हाईएस्ट होता था, और इसमें क्या पढ़ेंगे, जो लोवेस्ट होता था. तो बोर्ड पे देखते हैं आपको, जैसे 2 का हम मल्टीपल लिखते हैं, तो 2 का टेबल में जो भी आता है, यानी 2 का मल्टीपल 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10, 12, 14, 16, 18, यानी ये सब 2 का मल्टीपल होते गया, फैक्टर होते गया. फिर 4 का मल्टीपल फैक्टर लिखते गए, यानी 4 4 2 8 होता है, 12 होता है, 16, 20, 24, 28, 32, ऐसे करके एंड तक, इन्फिनिटी तक जाएगा. ठीक है. और फिर तो इसके बाद हमें लेना क्या है, आपको कॉमन मल्टीपल, यानी कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी दोनों में जो मिले. जैसे दोनों में देखते हैं आपको, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 है, मर्ज हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे आपको मिला 4 और यहाँ पे भी मिला 4, तो दोनों में कॉमन हुआ, इसको लिख दिया हमने यहाँ पे 4 को. फिर इसके बाद देखिए 6, यहाँ पे 6 नहीं है, और यहाँ पे क्या आपको 8 मिला, and another number here 8 also, so you also write 8. Okay. Next, here 10 and here 12, that's not equal, but here 12 also, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी
12 है, तो ये दोनों 12 में जो कॉमन करें तो ये 12 लिखा गया। फिर इसके बाद 16 को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 14 है, 16, जैसे कि मान लीजिए 14 यहाँ पे है, फिर 16 लिख दिए, फिर 18 लिख दिया, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यानी यहाँ पे आपको क्या मिला, 16 मिला, फिर यहाँ भी 16 मिला, दोनों को लिख दिए, कॉमन आया तो 16 भी लिख दिए। अब जो कॉमन मिला इसके बाद हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो लोवेस्ट नंबर होता है उसे निकालेंगे। तो कैसे, अब सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, जो कॉमन नंबर हुआ इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 4 है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 जो हो गया एलसीएम हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका कॉमन मल्टीपल निकालना रहे, डायरेक्टली क्वेश्चन दे फाइंड द एलसीएम ऑफ दैट नंबर एंड दैट नंबर। यदि वहां पे फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं दिया है, डिवीजन मेथड नहीं दिया है, तो ऐसे निकालेंगे, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, ठीक है ना। और फिर इसके बाद इसको जो बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो देयर आर 2 मेथड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स एंड अनदर मेथड इज डिवीजन मेथड। सो फर्स्ट मेथड इज just here find the LCM of that number and that number। अब देखिए इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के द्वारा आपको इसका निकालना है, यानी 24 और 36 का निकालना है। तो 24 और 36 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, यानी जो हम HCF में करते थे, एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 24 का एलसीएम निकालते हैं। देखिए 24 है, यानी 12 2 24 निकलेगा। फिर जब ये 12 2 24 हुआ, यहाँ पे है 2। अब 2 के टेबल में 12 है, कितने बार में है, तो 6 बार में, ये हुआ। फिर 6 देखिए किसी टेबल में, 2 के टेबल में है 3 बार में, ये निकला। फिर 3 कटेगा किससे, 3 से कटेगा, और 3 से कटेगा तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मल्टीपल लिख दिए, यानी 24 का मल्टीपल लिखे क्या, 2 है। फिर उसके बाद आपको फिर 2 यानी 2 लिख दिए, फिर इसके बाद 3 लिख दिए, ये मल्टीपल हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं इसका 36 है, 36 का देख 18 2 36, फिर 18 आया तो 9 से कटेगा ना, तो 9 से जब कटेगा तो 2 बार में 18 हुआ। फिर 9 है यहाँ पे, तो 9 किसके टेबल में है, 3 के 3 बार में, और 3 किसके टेबल में है, 3 के 1 बार में। अब इसका मल्टीपल लिखे यहाँ पे, 2 है 3 और 3 है, तो इसका मल्टीपल लिख दिया, ठीक है। अब फिर इसके बाद देखिए जो अब इसका मल्टीपल लिखा गया, तो अब इसमें करते क्या है, इसका निकालने के लिए एक इजी वे में करते हैं कि सबसे पहले दोनों में क्या होता है, दोनों में आपको मर्ज करते हैं, यानी जो नंबर मिल जाता है, अगर 2 नंबर मिले तो उसका एक नंबर लिखते हैं, और उसके बाद लास्ट में जो बच जाता है उस नंबर को भी लिख के उसका मल्टीपल करते हैं, जो आता है उसका आंसर होता है। किसके द्वारा, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं, आपको जैसे यहाँ पे 2 मिला, आपको यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो देखिए ये 2 मिला, और ये मानते हैं हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं। फिर से देखिए ये 1 2, यानी दोनों में से 1 2 मिल गया। फिर यहाँ भी 2 है और फिर यहाँ भी 2 है, तो ये मिल गया। फिर उसके बाद देखते एक 2 यहाँ पे बचा, यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो इसको लिख दिए। फिर इसके बाद देखिए ये कैंसिल हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, दोनों 3 मिल गया, तो फिर एक 3 ले लेंगे इसमें। अब फिर इसके बाद 1 3 यहाँ पे बच गया, फिर 3 लिखेंगे। अब देखिए इसको लिखेंगे, यानी 2 1 2 3 है, तो 2 का पावर 3 लिख देंगे, और फिर 3 का पावर यहाँ पे 2 है तो 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल करेंगे तो 2 2 4 4 2 8 8 3 8 3 24 24 3 72, तो ये आपका हुआ आंसर। और ये कौन से मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। व्हेन योर क्वेश्चन सेज फाइंड द LCM of that number by prime factorization method, so you find it that way, यानी आप इस वे से, इस मेथड से आप उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग नोट कीजिए, फिर उसके बाद बाकी सेकेंड मेथड बताते हैं। ओके, सो कॉमन नंबर और सेकेंड टॉपिक, इट मीन सेकेंड मेथड्स ऑफ द LCM इज डिवीजन मेथड्स। तो डिवीजन मेथड्स में अब देखिए वहां पे हम लोग बनाए थे, जैसे भाग विधि में बनाए थे, तो वहां पे भाग डिवाइड करके बनाए थे। लेकिन एलसीएम का जो डिवीजन मेथड होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो जब एलसीएम बोल सकता है, क्वेश्चन बोले कि फाइंड द एलसीएम ऑफ दैट नंबर बाय डिवीजन मेथड, सो फर्स्टली यू राइट इन दैट वे, आफ्टर दैट यू सॉल्व इट। So first answer just 18, 20, 22 and 20 also. Okay, so how to find it? Firstly you read the table of just like
2. First table is 2. After that 3, then 4, then 5, then 6. It means after that. यानी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 2 के टेबल से करेंगे, ठीक है। जब 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, ऐसा ना कि पहले 5 का काट दिए फिर उसके बाद 2 का काट, तो ये दैट्स नॉट गुड मेथड्स, यानी वो मेथड जो है वो गुड नहीं है, वो बैड मेथड है। आंसर इक्वल आएगा लेकिन वो मेथड्स गलत हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो फर्स्टली वी हैव डिस्कस अबाउट इट मींस 2। सबसे पहले हम 2, और एक चीज आपको बता दें, यहाँ जब एलसीएम निकालते हैं तो 2 का कब काटते हैं या किसी भी डिजिट को कब तक काटते हैं, जब तक वो कम से कम एक नंबर से 2 डिजिट यानी 2 अंक एक बार नहीं कटे तो उससे नहीं काट सकते। यानी जब 2 से ज्यादा कटेगा या 2 कटेगा तब उसको काटेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर एक डिजिट कटता है तो उसे हम नहीं काटेंगे। तो फर्स्ट अगर 2 से करते हैं तो 9 2 जा 18, 10 2 जा 20, 11 2 जा 22 एंड 10 2 जा 20, ठीक है। फिर से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, यानी कि लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, तो यहाँ पे देखिए किसमें है, 9 है, नहीं कटेगा। यहाँ पे 0 है, कटेगा। फिर यहाँ पे 1 है, नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे क्या है, 0, तो ये 2 से कटेगा। फिर आते हैं आपको 2 से। अब देखिए 2 से जब काटेंगे तो 9 तो कटेगा नहीं, 2 5 जा 10 हुआ, 11 का 11 और 2 5 जा 10 हुआ। अब देखिए फिर से हम देखते हैं, जब फिर से इसको देखते हैं तो पहले देखेंगे 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। आपको बताए थे कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल याद करना है। यदि आपको याद होगा तो अभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर याद नहीं होगा तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो फर्स्टली कॉमन द बोर्ड एंड लेट्स फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ डिजिट 2, यानी कि 2 से जब फाइंड करेंगे तो लास्ट में 0 2 4 5 4 6 8 नहीं है। फिर देखते हैं 3 से। अब देखिए 3 से जब काटते हैं तो क्या था, टोटल एडेड द नंबर एंड आफ्टर दैट डिवाइडेड 3, सभी नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये तो नंबर ऐड करने हैं। 3 से किए हो गया, 5 को करेंगे होगा, नहीं होगा। 11 है तो 1 और 1 2 हुआ, 3 से होगा, नहीं होगा। 5 तो ऑलरेडी होगा ही नहीं। फिर आया 4 से। 4 से क्या था, तो ये भी आपको इसमें 4 से नहीं आएगा कोई भी। फिर आएगा लास्ट में क्या, 5 से। 5 से देखिए ये कटेगा और ये कटेगा, तो 5 से देखिए आपको बताया था कि कम से कम कितना नंबर कटना चाहिए, 2 नंबर। तो जब 2 डिजिट कटता है तभी सॉल्व करेंगे। तो ये 9 का 9 हुआ और यहाँ पे 5 1 जा 5, 11 का 11 और 5 1 जा 5। अब इसके बाद जब काटते हैं तो कोई डिजिट एक ही कटेगा, 2 डिजिट नहीं कटता। जब नहीं कटेगा तो आपको क्या करेंगे, उसका आंसर सही करेंगे। यानी जब बनाएंगे तो अब इसका मल्टीपल लिखेंगे, आपको 2 × 2, फिर 5 × 9 × 11। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपका आंसर हो जाएगा। तो जब आंसर होगा तो उसको करेंगे कैसे, यानी जब इसको 2 2 जा 4 हुआ, 4 5 जा 20 हुआ, और 20 है 29 जा, अब 20 है 29 जा 180 हुआ, ठीक है। 29 जा 180। अब फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आया 1980। तो ये हुआ जो आपका आंसर हुआ। जब आंसर आपको हुआ तो ये आपका क्या निकल गया, आप इसका डिवीजन मेथड से एलसीएम निकला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 18 20 22 एंड 20 इक्वल टू 1980। ये हुआ आपका आंसर, यानी ये आंसर किस चीज का हुआ, आपका एलसीएम का। तो आपको एलसीएम जब भी निकालना है, कितना भी बड़ा डिजिट हो या छोटा डिजिट हो, तो इसीलिए आपको इसको पढ़ाने से पहले हम क्या पढ़ाए थे, डिविजिबिलिटी रूल। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल, इफ यू रिमेंबर, देन यू ऑल्सो crack the any type of question HCF and LCM also with the help of 2 methods, division methods and प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आपका आज का जो टॉपिक है, एलसीएम का भी टॉपिक आज एंड होता है। इसके बाद लास्ट एक और आपका वीडियो मिलेगा इसका, जिसमें छोटे छोटे आपको जो रूल्स होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशंस होते हैं, वो आपको उस वीडियो में मिलेगा। लेकिन आप जो क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, यदि आपका क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम है, यदि आपको वीडियो लाइक अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। एक चीज ध्यान रखें, आपको घर पे रहते हुए
तैयारी करने का मौका हमारे चैनल के द्वारा जो प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका भरपूर लाभ उठाएं। यदि आप अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और एक और बात, हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल का हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और एक चीज लास्ट में और बताना चाहेंगे, हमारे चैनल से जल्द ही साइंस का भी वीडियो 6th क्लास का अपलोड होगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।